नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूँ एक वीडियो लेके। आज की मेरी वीडियो जो है वो है राजनीतिक परिस्थितियों पर वर्तमान और उसके संदर्भ में बीजेपी दोनों को मिलाते हुए आज की मैं वीडियो में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे एक अहम चीज़ कि बीजेपी जो है वर्तमान समय में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए मुख्य महत्व की चीज़ जो है वो हर हाल में चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना काम अच्छे से करते रहिए। आप सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये काम आप जनता पे छोड़ दीजिए। जनता वो काम बड़े न्यायोचित तरीके से कर देगी। परंतु पता नहीं क्यों बीजेपी जो है ज़्यादा फोकस और ज़्यादा ऊर्जा अपनी इस चीज़ में हमेशा लगाती रहती है कि वो सत्ता में बनी रहे। उसके लिए सत्ता की महत्वपूर्णता बनी हुई है काफ़ी, और वो लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहती है। इसके लिए वो कई बार ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो कई बार अच्छाई से भी समझौता कर लेती है, मूल्यों से सिद्धांतों से भी समझौता कर लेती है, अगर उसको वो चीज़ अपने फेवर में लगती हो। देखो, धर्म की, जाति की, प्रांत की, भाषा की, क्षेत्र की राजनीति हमारे देश में एक आम बात रही है, और वो चिरकाल से होती आ रही है, और बहुत से लोग उसको करते भी हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत गंभीर मुद्दे होते हैं, जैसे लोगों की गरीबी दूर करना, महंगाई दूर करना, लोगों को रोजगार देना, देश का विकास करना, देश की प्रगति को बनाए रखना, देश में प्रगतिशील विचार लाना, देश को मतलब एक मोमेंटम बना के रखना, देश को आगे ले के जाते रहना। हर बार मतलब जो मानव विकास भी ऐसे हुआ है, मानव सीखता आया है और हमेशा बढ़ता रहा है। तो सीखने की प्रक्रिया वो निरंतर चलती रहती है, और प्रगति की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इसमें ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं। आजकल कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो थोड़ी सी अपनी गंभीरता और महत्ता खोते भी जा रही हैं। जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, जैसे गरीबी का मुद्दा हो गया, जैसे विकास का मुद्दा हो गया, जैसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का मुद्दा हो गया। तो ये चीज़ें का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है राजनीति में, और इनका महत्वपूर्ण रोल बना रहना चाहिए। ये देश की भलाई के लिए और आम नागरिकों की भलाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। परंतु कहीं ना कहीं इन मुद्दों की जो है गंभीरता थोड़ी कम हुई है आजकल दौर में, और इन मुद्दों पे जो है सरकार को जो पहले घेर लेते थे, वो आजकल सरकारें इन मुद्दों पे इतनी घेरी नहीं जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जनता ही इन मुद्दों की गंभीरता खो देगी तो सरकारों और पार्टियों को कुछ नहीं पड़ी है कि वो इन मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो, ये एक आम जनसाधारण सी बात है जो देश में होता है। कई जगह आप देखते भी होंगे, जब हम किसी चीज़ पर दबाव बनाएंगे, जब हम किसी चीज़ को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, और जब उन चीज़ों पर वोटें पड़ेंगी तो ही सरकारें उन पे काम करती हैं, वरना सरकारों को कुछ नहीं पड़ी है कि वो इतने मुश्किल मुद्दों पे इतनी ज़्यादा माथापच्ची करे, वो इतना ज़्यादा संघर्ष इन मुद्दों के लिए करें। क्योंकि सरकारों के पास बहुत से और भी क्षेत्र होते हैं जिनकी तरफ वो ध्यान दे सकते हैं, और वो भी सरलता से जीवन जी सकते हैं और जीना चाहते भी हैं, और आराम प्रस्ती की तरफ वो भी निकल पड़ते हैं। तो अगर जनता इन चीज़ों के लिए दबाव बनाएगी तो ही सरकार इन चीज़ों के ऊपर कुछ ध्यान देगी, वरना ये मुद्दे गौण हो जाएंगे। और इन मुद्दों की गौण होने देना समाज के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि देश अभी इतना प्रगति नहीं किया है, और देश के बहुत सारे लोगों को अभी प्रगति करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मुद्दे बहुत अहम हैं। उनको प्रगति करवाने के लिए, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये मुद्दे बहुत आवश्यक हैं। तो देश के विकास के लिए, आम जन को आगे बढ़ाने के लिए इन मुद्दों की सार्थकता जो है राजनीति में बनी रहनी चाहिए, और आम जनता को प्रगतिशील विचारों और प्रगति की तरफ बढ़ने वाले चीज़ों को उठाते रहना चाहिए। उनके ऊपर वाद विवाद, उनके लिए वोटें और उनके लिए पुरस्कार और सजा की व्यवस्था रखनी चाहिए। आप किसी पार्टी विशेष के गुलाम नहीं हो कि आपको
हर बार उसको बचाना ही बचाना है, बेशक वो गलत भी हो। तो देश और समाज के विकास के लिए प्रगति और निरंतर आगे बढ़ते रहना और गलत चीज़ों को निरंतर विरोध करते हुए उन्हें छुड़वाते जाना समाज की भी कहीं ना कहीं और पार्टियों की दोनों की जिम्मेवारी बनती है। एक अन्य मुद्दा जो मौजूदा राजनीति में और विशेषतः बीजेपी जिसका भी हर बार ज़्यादातर जो है उसको उठाती रहती है, वो है मुद्दा धर्म का। वैसे तो धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रांत विशेष, भाषा, इनकी राजनीति आम है भारत में, काफ़ी टाइम से होती आ रही है, परंतु बीजेपी इस मुद्दे पे काफ़ी जो है उठाती रहती है इस मुद्दे का। धर्म जो है, जो कि एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत विचार है और बहुत ही गहन दर्शन है। अगर इसका राजनीति में इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं देखो पूर्ण सत्य तो नहीं होगा। देखो धर्म एक बड़ी विस्तृत चीज़ है और उसको जो है राजनीति में अगर यूज़ करेंगे तो उसको संकीर्ण नज़रियों से देखा जाना लाजमी है और उसकी परिभाषाएं अपनी सुविधा अनुसार घड़ी जाना जो आपको राजनीतिक लाभ दे, वो भी बहुत, अगर उसका राजनीतिक यूज़ होता है, एक आम सी बात है। तो सनातनी हमारी परंपरा है और उसमें सिर्फ धर्म यहाँ तक सीमित नहीं है कि कौन किस तरह पूजा करता है, कौन कौन से भगवान की पूजा करता है, ये मान्यताएं हैं, किन दिनों में करता है, कहाँ पे जाता है, ये सिंबल्स हैं। धर्म उसके साथ साथ व्यवहार में भी आता है, धर्म उसके साथ साथ आचरण में झलकता है और जब वो धर्म आचरण में और व्यवहार में झलकेगा उस धर्म को मानने वाले लोगों के, तो वो धर्म खुद ब खुद महान बन जाएगा। उसके लिए सही तरीका तो यही है, उसके लिए आपका परिश्रम इतना भी नहीं लगेगा। अगर उस धर्म के अनुयायी, उस धर्म के लोग ही श्रेष्ठ विचारों के और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी होंगे तो खुद ब खुद वो आगे बढ़ेगा। परंतु अगर उसका राजनीतिक इस्तेमाल होगा तो उसमें तो परिभाषाएं अपने अनुकूल गढ़ी जा रही हैं, संकीर्णताएं व्यापक होंगी, उसमें उसको अपने लाभ के लिए यूज़ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके लोग इतने श्रेष्ठ तो नहीं हो पाएंगे, तो उससे धर्म को, उस मानने वाले लोगों के धर्म को नुकसान ही होना है। ये बात भी समझनी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धर्म तो मानव धर्म भी होता है, इस बड़ा विस्तार है इसका। धर्म हमें सच बोलना भी सिखाता है, धर्म एक ईमानदार बनाना सिखाता है, धर्म दूसरों से प्यार करना, लोगों की भलाई करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी दूसरों को अपने लाभ के लिए यूज़ ना करना, किसी दूसरे को मतलब खुद भी खुशी से जाना, अपने आप को भी श्रेष्ठ बनाना, दूसरे को भी खुद अच्छे से जीवन जीने देना, दूसरे के जीवन में भी मुसीबतें पैदा ना करना, दखलंदाजी ना करना, ये भी कहीं ना कहीं धर्म के दायरे में आते हैं और ये धर्म के दायरे में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये श्रेष्ठताएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मतलब धर्म हमें उस धर्म को मानने वाले लोगों की आत्मा को परमात्मा में बदलना सिखाता है और अगर लोग इन तरह के धर्मों में आएंगे तो यहीं पर स्वर्ग भी बना देंगे, वरना यहीं पर कलयुग भी चलेगा और यहीं पे लोगों का स्तर गिरता जाएगा। तो ये चीज़ें धर्म हमें सिखलाता है। परंतु आजकल जो कुछ देखा गया है, बीजेपी धर्म को उठाने की बात कर रही है, नो डाउट उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं इसमें, परंतु कई बार वो धर्म को यूज़ भी कर रही है और धर्म को एक बहुत बड़ी हानि पहुंचा रही है जो कई लोग नहीं देख पा रहे, जिसके शायद लंबे समय में दुष्परिणाम देखने को मिले। अगर आप धर्म के अंदर उन लोगों को संरक्षण प्रदान करेंगे, अगर आप धर्म के अंदर उन बातों को बढ़ावा देंगे, उन बातों को पोषित करेंगे जो गलत हैं, जो असैद्धांतिक हैं, जो आपके मूल्य आपको इजाज़त नहीं देते, तो कहीं ना कहीं इसका समाज को और धर्म को नुकसान ही है। अगर आप गलत आदमियों को, बदमाशी को या फिर अज्ञानी बातों को या फिर मूर्खतापूर्ण तर्कों को ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो आप वास्तव में धर्म का नुकसान कर रहे हो और कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे लगाम लगनी ज़रूरी है, वरना देश और धर्म दोनों को एक दुष्परिणाम दूरगामी समय में देखना मिल सकता है। दोस्तों
देखो, राजनीति में अगर गलत चीज़ों का कंपटीशन होगा तो गलत चीज़ में एक्सीलेंस की तरफ लोग बढ़ेंगे, और अगर गलत चीज़ों में लोग एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे, गलत चीज़ों में श्रेष्ठता की तरफ बढ़ेंगे, तो निश्चित ही देश और समाज को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर सही चीज़ों के लिए बढ़त की तरफ कंपटीशन होगा, प्रोग्रेस की तरफ कंपटीशन होगा, आदमी के स्तर को उठाने की तरफ, उसके विचारों को उठाने की तरफ, देश को बढ़ाने की तरफ, प्रगति की तरफ कंपटीशन होगा, तो देश और समाज उस चीज़ में एक्सीलेंस प्राप्त करेगा। क्योंकि जिस चीज़ में देखो सफलता मिलती है दोस्तों, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो पार्टियां अगर जिस समाज जिस चीज़ को मान्यता देगा, जिस चीज़ को पुरस्कृत करेगा, जिस चीज़ को सफलता प्रदान करेगा, तो पार्टियां उस चीज़ को फॉलो करेंगी ही करेंगी देर सवेर। क्योंकि कोई भी जो है लंबे समय तक हार के साथ और नहीं खड़ा रहता, वो भी ये चीज़ देख लेता है कि इन चीज़ों की मान्यता ही नहीं है, तो क्यों इन चीज़ों को रखा जाए। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़त, अच्छी चीज़ों की तरफ प्रोग्रेस और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने में राजनेताओं के साथ साथ आम जनता और समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जिन चीज़ों की सार्थकता और जिन चीज़ों की महत्ता समाज प्रदान करता है और जिन चीज़ों को पुरस्कृत वो करता है, जिन चीज़ों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, वही चीज़ पार्टियों के नेताओं के विचारों और आचरण में झलकेंगे और उसी चीज़ को वो फॉलो करेंगे। वरना देर सवेर अगर सही के साथ खड़े होने के साथ साथ आपको पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, तो थोड़े बहुत लोगों को छोड़ के ज़्यादातर लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो पीछे हट के अपना फ़ायदा देख लेंगे दोस्तों। वैसे तो ये जिम्मेवारी राजनेताओं की भी होती है, जो रूल कर रहा है उसकी भी होती है, जिसको नेतृत्व सौंपा गया है उसकी भी होती है कि वो देश को बढ़त की तरफ लेके जाए, देश को अच्छाई के रास्ते पे लेके जाए, एक मार्गदर्शन करे एक तरह सा, और सही चीज़ों को समाज में बनाए रखे, व्यवस्थाओं को और अच्छाइयों को देश में बनाए रखें, और जीवन के स्तर को आगे बढ़ाते हुए देश को प्रगति की राह पर लेके जाता रहे। परंतु ये दोनों की तरफ है, रेसिप्रोकल है। अगर राजा नहीं देख पा रहा तो जनता का दायित्व है वो दिखाए, अगर जनता कहीं गड़बड़ है तो राजा भी सिखा सकता है। वैसे ये दायित्व दोनों का भी बनता है कहीं ना कहीं। रूलिंग पार्टी और नेतृत्व और मुखिया का इसलिए भी होता है क्योंकि उनको कोई फिजिकल वर्क नहीं मिलता है जिसकी वो मोटी मोटी सैलरी भी लेते हैं, और जिसकी वजह से वो समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनको सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाता है, लार्जर दैन लाइफ वो रह रहे हैं। तो उनका मुख्य काम तो यही है ना कि अच्छे रास्तों की तरफ देश को बनाए रखना। कोई वो लेबर थोड़ी करते हैं वहाँ पे ना, उनको कोई इतना मेंटल वर्क भी नहीं करना, ऑफिस वर्क भी नहीं करना। उनके पास बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं उन कामों के लिए। जो उनका मुख्य काम है वो यही है। और साथ साथ जनता का भी एक जो ये काम है, जो व्यवहारिक आजकल देखा जा रहा है कि कुछ लोग तो हर वक्त किसी न किसी एक पार्टी के साथ जुड़ के उसकी हर नीति का वो जो है, हर नीति को वो सही दिखाते हैं, बेशक वो गलत भी हो। हर नीति के पक्ष में उनको हाथ खड़ा करना है। कोई आप उनके बंधुआ मजदूर नहीं हो, कोई आप उन्होंने हाईजैक नहीं कर लिए हो, कोई पटा नहीं लिखा लिया आपका। आप कम से कम सही को सही और गलत को गलत देखने की दृष्टि बनाए रखें। अगर किसी को उस पार्टी में इलेक्शन लड़ना हो तो अलग बात है, परंतु आम जनता को तो कम से कम ये चीज़ बना के रखनी चाहिए कि हर बार आप कोई उनके जो है एक तरह से मतलब नौकर नहीं, मतलब उनके आप खरीद नहीं लिए उन्होंने आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो बस इतना ही साथियों। आप कुछ लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को गलत लगी होगी, बट मेरे को लगा कि ये चीज़ें मौजूदा समय में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो है वो कि हमारे देश और हमारी परंपरा और हमारी सनातनी संस्कृति के लिए जो ये कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती जो है मिटती नहीं हमारी, ताकि वो चीज़ बनी रहे और कोई नुकसान ना हो। और एक जो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कुछ कमियां हैं वो जनता देख के उनसे आगाह हो। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।